हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, शांग बोल रही होती है, मतलब वो सब कुछ बता देती है कि कैसे कैसे लूजेंग एंटर कर सकता है फिजिकल बॉडी को लेकर CO2 मीनिंग में और उसके भाई को बचा सकता है। उसकी आंट बोल रही होती है तो अच्छा है, चलो आंट लान के घर पे जाते हैं और उसे बताते हैं इतनी ज्यादा ग्रेट न्यूज के बारे में। तो एपिसोड नंबर 597 की स्टार्टिंग होती है। हमें लिन जांगटिन मेंशन के बैकयार्ड का सीन दिखाई देता है। शांग आवाज लगाती है आंटलान को। आंटलान बोल रही होती है तो सिस्टर पिंग और जाओ शांग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पिंग बोलती है सिस्टर लान अभी भी मिंग जुआन के बारे में चिंता कर रहे हैं। जो लान होती है वो बोलती है वेल, तुम्हारा जो ब्रदर इन लो वो अभी भी रास्ते को फाइंड नहीं कर पा रहा उसे बचाने के लिए। अगर हम उसे रीइनकार्नेट भी करा देंगे फिर भी मैं सह नहीं पाऊंगी, पर हर दिन उसे इतने ज्यादा दुख में देख के भी मेरे को बुरा ही लग रहा है। आंट पिंग बोल रही होती है कि सिस्टर लान चिंता मत करो मिंग जुआन के बारे में। अब आज जाओ शांग भी एक बहुत बड़े वर्लपुल में फंस गई थी, पर किसी तरीके से वो बच के बाहर आ गई। लान बोलती क्या तुम्हें पता कितने ज्यादा मतलब साल में कैसे कैसे अपने दिन निकालने हैं, तुम इन मामले के बारे में मजाक नहीं कर सकते हो। जाओ शांग बोल रही थी मुझे पता है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आंटलान तुमने इतने ज्यादा सालों में बाहर की दुनिया को नहीं देखा है तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैं किसी इंसान से मिली थी जो CO2 मीनिंग में अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके एंटर कर सकता है। लान बोल रही होती है कि CO2 मीनिंग में अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके एंटर करना ये एंशिएंट टाइम्स में होता था, वो लोग अब गायब नहीं हो गए हैं। पिंक बोल रही होती है कि 1 साल पहले जाओ शांग जब पहली बार CO2 मीनिंग में एंटर करी थी तब एक यंग मैन था जिसका नाम लूजेंग था, उसको जाओ शांग ने देखा था। वो स्विम कर पा रहा था CO2 मीनिंग में अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करके, और आज जाओ शांग और वो दोनों वर्लपुल में फंस गए थे तो वो अपनी बॉडी के साथ CO2 मीनिंग में एंटर कर गया और उसने वहां पे एक कैंडल को बुझा दिया जो कि वर्लपुल को बना रही थी CO2 मीनिंग में। लान बोलती है क्या ये सच है? जाओ शांग बोलती है सच है आंट लान, तो इसलिए हम इंतजार नहीं कर पाए और जल्दी से आगे तुम्हारे पास इस न्यूज को बताने के लिए। पिंक बोल रही थी सिस्टर लान जाओ शांग एक बच्ची नहीं है जो बकवास करेगी, और कोई इसे जरूरत भी नहीं तुम्हें ऐसे बेमतलब की खुश करने के लिए। जाओ शांग बोल रही होती है हाँ ये सच्ची ग्रेट है। वैसे क्लैप करती है, एक वहां पे इंसान आ जाता है, वो बोल रहा होता है मैम मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। लान बोल रही होती है कि मिंग जुआन को यहाँ पे बुलाओ। वो सर्वेंट बोल रहा होता है पर जो मास्टर मिंग जुआन है वो एक तरीके से पागल हो गए हैं, मतलब और उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। मुझे डर है कि तभी जो लान होती है वो बोल देती चाहे कुछ भी, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उसे यहाँ पे लाओ। वो सर्वेंट बोलते ठीक है मैम। लान बोल रही होती है कि ऐसा कोई इंसान है भी, वो लूजेंग वो अभी कहाँ पे है? जाओशांग बोल रही होती है मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो कहाँ पे मदर वर्ल्ड में, मैं सिर्फ इंतजार ही कर सकती हूँ जब वो CO2 मीनिंग में दोबारा एंटर करेगा। फिर मैं CO2 मीनिंग का सीन दिखाया देता है। इविल गॉड भी वहां पे पहुंच जाता है और बोल रहा होता है फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा CO2 मीनिंग इस तरीके की है, ये तो बिल्कुल ही एंडलेस है, मतलब कोई इसका एंड ही नहीं है जैसा लोग बोल रहे थे, और वाटर भी कुछ ज्यादा क्लियर है। चलो अब टाइम है अदर शोर की तरफ बढ़ने का। वो अपने हाथ में पिल्स ले आता है और सोच रहा होता है ये पिल्स मेरे को उन लोगों से मिली थी और उनसे मुझे पता लगा था कि अदर शोर नाम की भी कोई चीज होती है। अपने सन को CO2 मीनिंग क्रॉस कराने के लिए जो लीडर था उस रीजन का, उसने काफी ज्यादा डिवाइन ट्रेजर्स को इकट्ठा करके रखा था, जिससे मैंने कुछ तो पाया। पर ये बुरी बात है कि इतने ज्यादा वेल्दी क्लैंस नहीं डेजर्ट में, तो मेरे को सिर्फ 2 ही साउल पिल्स मिली। मतलब इसने तबाही मचा दी एक तरीके से, पता नहीं कहाँ क्या लूट के आया है। उसे तभी कोई आवाज लगाता हुआ बोलता हुआ बच्चे रुक जाओ। इविल गॉड सोच रहा होता है कोई दोबारा आ रहा है, पर मैं इनके फेसेस को क्लियरली देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो जो इंसान होते हैं वही जो चोर होते हैं जो लूजेंग के पीछे पड़े हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है ब्रदर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इस इंसान का जो फिगर है वो सेम ही उस बच्चे की तरह जिसने लास्ट टाइम हमारी साउल पिल्स को चुराया था, लूजेंग की तरह लग रहा होता है ये इन्हें। जो लीडर होते हैं वो बोलते नहीं उस बच्चे ने 60 साउल पिल्स हमसे छीन ली थी और हमें काफी ज्यादा लंबा टाइम लग गया CO2 मीनिंग में एंटर करने के लिए। वो चला गया होगा आगे काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले ही, हम कैसे मिल सकते हैं? ऐसे बकवास मत करो। इविल गॉड बोलता है क्या तुम्हें क्या चाहिए? लीडर सोच रहा होता है ये लकी है कि जो इंसान पहले आया था फिजिकल बॉडी को लेके उसकी आवाज ऐसी नहीं थी। लीडर बोल रहा होता है सिर्फ एक ही चीज चाहिए हमें 3 साल पिल दो फिर हमें तुम्हें जाने देंगे, वरना हमें ब्लेम मत करना अगर हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे तो। इविल गॉड सोच रहा होता है अच्छा चोरी। वो बोलता है कि मैं नया हूँ CO2 मीनिंग में तो मेरे पास सिर्फ 2 ही साउल पिल्स हैं तो मैं क्या करूँ? वो लीडर बोल रहा होता है 2 ठीक है मेरे को दे दो इन्हें। इविल गॉड बोल रहा होता है मैं तुम्हें दे तो दूंगा पर किस चीजों के लिए, मतलब कुछ चीजें हैं जिनके लिए मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस हूँ, मतलब जानना चाहता हूँ। लीडर बोल रहा होता है क्या है वो चीजें? इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे काम कर रहे होगे है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना तुमने पाया है। मैं अभी भी CO2 मीनिंग में एंटर करा हूँ और मैं भी थोड़ी साउल पिल्स कमाना चाहता हूँ, तो तुम मानोगे अगर मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा तो, मतलब तुम ज्वाइन करने दोगे मुझे अपने ग्रुप को? एक इंसान बोल रहा था ब्रदर जो लास्ट टाइम हुआ था हमारे साथ सीन, काफी ज्यादा हमारे ब्रदर्स डर गए थे और वो हमारे ग्रुप को छोड़ के चले गए थे। अगर ये इंसान हमें ज्वाइन करना चाहता है तो ये अच्छा है कि अगर हम अपनी टीम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। वो इंसान बोलता है लीडर की हाँ मुझे पता है। इविल गॉड बोल रहा होता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, क्या तुम्हारी फाइट हुई थी किसी से? लीडर बोल रहा होता है अगर
तुम इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। 1 साल पहले हम एक इंसान से मिले थे जो सी ऑफ ट्रू मीनिंग में अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर एंटर कर सकता था। इविल गॉड बोलता है अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर एंटर करा था वो। मैंने तो यही सोचा था और मुझे तो बस इतने पता था कि सी ऑफ ट्रू मीनिंग में से सोल के साथ एंटर कर सकते हैं। लीडर बोल रहा था एग्जैक्टली, पर हमें सच में वैसा इंसान मिला था और उसी की वजह से उसने हमारी सारी साउल पिल्स ले ली थी जो हमने इकट्ठा की थी इतने ज्यादा टाइम से। अब इतने ज्यादा टाइम के बाद हम दोबारा इस बिजनेस में आए हैं, तो चिंता मत करो, वो अभी आस पास नहीं होगा, सिर्फ हमें फॉलो करो, हम वापस से स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और ज्यादा साउल पिल्स को कमाएंगे। इविल गॉड बोल रहा था तो अच्छा ऐसी बात है, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम यूजलेस हो। वो कुछ अपने डैगर्स की तरह कुछ इक्विपमेंट्स यूज करता है और आगे की तरफ भेज देता है। जितने वो होते हैं उन सभी के आर पार वो डैगर्स जाते हैं और वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है ये जो साउल डार्ट है ये यंग सोल्स को बहुत ज्यादा आसानी से मार सकती है, ये तो कुछ ज्यादा यूजफुल है सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। ये बुरी बात है कि मैं ज्यादा साउल पिल्स को नहीं पा पाया इनसे, पर मैं इसी चीज को दोबारा ट्राई कर सकता हूँ और कमा सकता हूँ साउल पिल्स को। वो आगे से देखता है और बोलता है अच्छा पहला टारगेट आ भी गया है। एक शिप होती है मतलब बोट जिसके ऊपर एक डॉग होता है। इविल गॉड उसके सामने आ जाता है और बोलता है रुको, मुझे 10 साउल पिल दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। वो जो डॉग होता है वो बोलता है तुम्हें दे दूं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से चीजें पाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को लूटने की कोशिश कर रहे हो। इविल गॉड कोई अपना ट्रेजर यूज करता है, थंडर को आगे की तरफ भेजता है। वो डॉग चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम्हें पेनफुल नहीं लग रहा है ना, ये थंडर लाइटनिंग है, ये स्पेशली यंग सोल के लिए बनाई गई है, इससे तुम्हें कुछ ज्यादा पेन होगी और ये यूजलेस है अगर तुम भागने की कोशिश करोगे इस इल्यूजन ब्रेकिंग चार्म से। मैं ये तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि साउल पिल्स दे दो चुपचाप। जो डॉग होता है वो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 6 ही है, मैं तुम्हें सब दे देता हूँ। इविल गॉड पिल्स को पा लेता है। इविल गॉड बोल रहा होता है अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो जो डॉग होता है वहां से जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि आज मैं अकेला था, नेक्स्ट टाइम मैं अपने क्लैन के मेंबर्स को लाऊंगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा मेरा गुस्सा बाद में। तभी इविल गॉड उसे भी खत्म कर देता है। इविल गॉड हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कितना ज्यादा बेवकूफ था ये। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्रिएटर कहाँ पे होंगे अभी। वो काफी सारा टाइम पहले सी ऑफ ट्रू मीनिंग में एंटर कर चुके थे, वो ज्यादा दूर नहीं होंगे, मेरे को जल्दी करनी पड़ेगी। कुछ भी हो मेरे को अपने क्रिएटर को सरपास करना ही है। पहले एक तरीके से इविल गॉड का नाम इविल गॉड से ही रखा हुआ है, ये जरा भी दया नहीं दिखा रहा कहीं पे भी, तो भाई मचाई हुई है गॉड मैन में इसने। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। हाँ मुझे पता छोटा है क्योंकि एक ही चैप्टर आया है, तब तक आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता आपने सोलो लेवलिंग देखी है, मैं किसी और सीरीज को कंटिन्यू करूंगा जो आपने नहीं देखी होगी, तब तक के लिए फिर भी सब्सक्राइब कर दो। बाय।